दुनिया पर फिर मंडराया शीत युद्ध का खतरा। यूक्रेन पर रूस की दादागिरी से भड़के अंकल सैम। अमेरिका रूस की टशन पड़ेगी दुनिया पर भारी। रूस के खिलाफ साथ आए अमेरिका के दोस्त। अमेरिका को पटखनी देने के लिए मोदी की शरण में पुतिन। मोदी के मंत्र से रूस का फिर होगा झंडा बुलंद। दोस्तों, दुनिया पर इस समय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ ईरान और इजराइल जंग के लिए तैयार दिख रहे हैं, तो वहीं रूस और अमेरिका के आपसी टशन की वजह से दुनिया शीत युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रही है। दरअसल दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। ये तो सभी को पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और वो अपनी दादागिरी से अक्सर रूस को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन रूस का भी टशन कम नहीं है। दुनिया भले ही अमेरिका को ताकतवर माने, लेकिन रूस अमेरिका को रत्ती भर भी भाव नहीं देता है। वैसे तो ये दोनों देश कई बार एक दूसरे पर जहर उगलते देखे जाते हैं, लेकिन इस बार जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर लगता है कि इस बार जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बार इन दोनों देशों के बीच कड़वाहट की वजह बना है यूक्रेन। दोस्तों, दरअसल इस वक्त यूक्रेन और रूस दोनों ही जंग के मुहाने पर खड़े हैं। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की एक ऐसी आग भड़क रही है जिसकी तपिश पूरी दुनिया को झेलनी पड़ सकती है। हालात यह है कि यहां से निकली एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। वैसे तो ये झगड़ा रूस और यूक्रेन के बीच का है, लेकिन कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और रूस का जो भी दुश्मन होगा वो अमेरिका का दोस्त होगा। बस इसी वजह से अमेरिका बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर दुनिया को जंग की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया पर मंडरा रहे इसी खतरे के बारे में बताऊंगा कि कैसे दो देशों के बीच झगड़े की आग में अमेरिका घी डाल रहा है, और कैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच का ये झगड़ा दुनिया के लिए एक बड़ी टेंशन बन चुका है। और इसके साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे अमेरिका को पटखनी देने के लिए पुतिन भारत के पीएम मोदी की शरण में आ रहे हैं, और आखिर पीएम मोदी के पास वो कौन सा मंत्र है जिसे आजमाकर रूस अमेरिका को उसकी हर चाल पर मात दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसको पूरा देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि रूस और यूक्रेन की जंग के पीछे की वजह क्या है, और आखिर अमेरिका इस जंग को भड़काकर किस तरह से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पुतिन ने भी आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। दोस्तों, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में भारत किसका साथ देगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि रूस के लिए भारत क्यों अहम है, और आखिर वो कौन सा मंत्र है जो पीएम मोदी पुतिन को देंगे। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। सालों से ये दोनों देश किसी न किसी मुद्दे पर उलझते रहे हैं, कभी हथियारों की होड़ तो कभी यूरोप में दखल के लिए। लेकिन इस बार इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की आग भड़की यूक्रेन की वजह से। दोस्तों, दरअसल रूस ने इस साल दूसरी बार यूक्रेन की सीमा के नजदीक फौज को बड़ी संख्या में तैनात किया है। इस फौज की संख्या भी कोई छोटी नहीं। इसमें टैंक, मिसाइल, पैदल सैनिक, ड्रोन और आर्म्ड गाड़ियां शामिल हैं। इसको देखकर ही दुनिया ने अंदाजा लगा लिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग होने वाली है। इन दोनों देशों के बीच महाजंग के आसार तो बन रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसको जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा पीछे जाना होगा, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इस जंग की जड़ें कहां से शुरू होती हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच साल 2014 से तनाव बना हुआ है। उस वक्त रूस ने जबरन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते डोनबास में भी तनाव बढ़ गया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि वो इस इलाके में रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ रहा है, जिसमें अभी तक 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच साल 2015 में युद्ध विराम हो गया था, लेकिन तनाव में जरा भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और अब जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि ये सब जंग के साथ ही खत्म होगा, क्योंकि रूस ने भी यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए पूरी फौज को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने अमेरिका और नाटो देशों को भी अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है, वो भी आर्मी ड्रिल के साथ। रूस ने काला सागर में दिखाई दुनिया को ताकत। रूस ने 40 युद्धपोतों के साथ किया महायुद्ध अभ्यास। अमेरिका समेत थम गई दुनिया की सांसें। 2014 से यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए रूस ने भी कमर कस ली है। इस झगड़े में अमेरिका की एंट्री के बाद तो रूस बिफरे हुए सांड की तरह तबाही मचाने को तैयार दिख रहा है। अक्टूबर महीने में ही रूस ने काला सागर में एक बड़ी आर्मी ड्रिल करके दुनिया को सकते में डाल दिया था। रूस ने यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच काला सागर में 40 युद्धपोतों और 30 लड़ाकू विमानों के साथ महायुद्ध अभ्यास किया था। इस महाड्रिल में रूसी नौसेना को मिसाइल लॉन्चिंग, प्रैक्टिस बॉम्बिंग के साथ दुश्मन के समुद्र तटों पर सेना को उतारने की ट्रेनिंग दी गई थी। रूस के इस ड्रिल में 8,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद ऐसा माना गया कि रूस अब यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ड्रिल को 1 महीना गुजर गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
लेकिन रूस के इस ड्रिल में अंकल सैम जरूर भड़क गए हैं। अमेरिका ने यूरोप में रूस के बढ़ते दखल को देखते हुए नाटो देशों को रूस के खिलाफ लामबंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका और नाटो देशों ने जैसे ही इस महीने काला सागर में ड्रिल की, वैसे ही पुतिन की भौहें तन गई। पुतिन ने काला सागर में नाटो देशों के युद्ध अभ्यास पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि नाटो काला सागर में युद्ध अभ्यास कर रूस को चुनौती दे रहा है। वैसे तो काला सागर हमेशा से ही रूस और अमेरिका के बीच तल्खी का गवाह रहा है। नाटो के इस ड्रिल के साथ ही अमेरिका के छठे बेड़े का फ्लैगशिप और कमांड शिप यूएसएस माउंट वीचन ने काला सागर में प्रवेश किया था। इसके साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां और युद्धपोत भी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो रूस ने जैसे ही यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों का जमावड़ा लगाया था, तभी अंकल सैम ने रूस को चेतावनी दे दी थी। अमेरिका ने रूस को धमकाने के लिए इसी महीने अपनी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ को रूस भेज दिया था। वैसे अमेरिका और रूस के बीच में तनाव की वजह अकेला यूक्रेन नहीं है, बल्कि सही मायनों में देखा जाए तो इस समय पूरे यूरोप में जंग की आहट दिख रही है। बल्कि कहें तो यूरोप इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और इस बारूद के ढेर में एक छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है। इसमें एक तरफ रूस और बेलारूस हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हैं। इन सब के बीच ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान नॉर्थ सी के ऊपर से उड़ान भरकर रूस को और भड़का रहे हैं। कहने के लिए तो ये एक संयुक्त युद्ध अभ्यास ही है, जिसे ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक नाम दिया गया है। दोस्तों, नाटो देश भले ही इसे ड्रिल बताएं, लेकिन इसका मकसद रूस को संदेश देना है कि उसकी कोई भी हरकत पल भर में युद्ध को भड़का सकती है। दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप में इस समय कई मुद्दों को लेकर तनाव क्यों बना हुआ है, और इन सब मुद्दों में रूस का शामिल होना सबसे अहम बात भी है। इस समय रूस के करीबी देश बेलारूस और अमेरिका का नजदीकी पोलैंड के बीच प्रवासी संकट चरम पर है। इन सब के बीच रूस ने बेलारूस में अपने 2 परमाणु बमवर्षक विमान और पैराट्रूपर्स की फौज को ताकत दिखाने भेज दिया है। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी नाटो को चेतावनी दी है, जिस वजह से पूरे यूरोप में जंग का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां रूस के खिलाफ अमेरिका दुनिया को लामबंद कर रहा है, तो वहीं रूस भी दुनिया में अपना समर्थन तलाश रहा है। रूस के साथ चीन खड़ा है, लेकिन उसे एशिया में चीन के साथ भारत का भी साथ चाहिए। जंग से पहले पुतिन को याद आए मोदी। क्या मोदी के मंत्र से अमेरिका को मात देंगे पुतिन? तनाव के बीच पुतिन को क्यों याद आते हैं मोदी? रूस और भारत का दोस्ताना काफी पुराना है। जब जब भारत पर कोई खतरा मंडराता है, तब तब रूस भारत की मदद के लिए खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाती है, तो उसे भारत सबसे जरूरी लगता है। अभी रूस का यूक्रेन और अमेरिका से पंगा चल रहा है। ठीक इसी बीच पुतिन अगले महीने भारत के दौरे पर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो अपने इस दौरे के दौरान मोदी से अमेरिका को परास्त करने का मंत्र ले सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने समय समय पर अपनी कूटनीति के चलते पाकिस्तान और चीन जैसे चालाक दुश्मनों को मात दी है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में इस वक्त खींचतान चल रही है, और उसकी वजह भी रूस से जुड़ी है। दरअसल भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जो इसी साल के अंत या फिर अगले साल तक भारत को मिल सकता है। जबकि अमेरिका इस रक्षा सौदे का विरोध कर रहा है। वो भारत पर इस डील को कैंसिल करने का दबाव डाल रहा है, जबकि पीएम मोदी अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहे हैं। पुतिन जब अगले महीने भारत आएंगे तो S-400 के मुद्दे पर भी वो मोदी से चर्चा करेंगे। साथ ही इस बात का भी तोड़ निकालेंगे कि कैसे अमेरिका को मनाया जाए। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव को लेकर भी मोदी से चर्चा कर सकते हैं, या फिर वो भारत का सपोर्ट भी मांग सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं, तो भारत किसका साथ देगा? दरअसल माना जाता है कि अमेरिका को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है, तो वो या तो रूस है या फिर चीन। रूस और चीन के रिश्तों की मिठास जग जाहिर है। ऐसे में अगर भारत रूस के साथ जाता है, तो चीन भी इसी ग्रुप का हिस्सा होगा, और इसका सीधा मतलब होगा अमेरिकी प्रतिबंध झेलना। ऐसे में पीएम मोदी के लिए यह तय करना कि वो रूस का साथ दे या फिर अमेरिका का, यह मुश्किल होगा। लेकिन पीएम मोदी पुतिन को कोई ऐसा गुरु मंत्र जरूर देंगे जिससे रूस की दोस्ती भी नहीं टूटेगी और अमेरिका भी नाराज नहीं होगा।